बात करेंगे संविधान के बारे में। आखिर किन्हीं देशों को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कोई देश बिना संविधान के नहीं चल सकता है? इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान बना है, संविधान बनने में कितना समय लगा, कौन कौन से सदस्य थे और इसमें जो कितनी समितियां थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान बना है वो किन किन देशों से मिलकर बना है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भारत आज़ादी के बाद भारत में कितनी रियासतें थी, उनको किस प्रकार से भारत में विलय किया गया है। और देखिए, किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश के राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और उस देश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक मूल माध्यम होता है संविधान। जिस देश का संविधान नहीं होगा उस देश के जो नागरिकों की रक्षा कैसे हो पाएगी, क्योंकि उस देश में का जो संविधान होता है उस देश के नागरिकों के हितों के लिए ही बनाया जाता है। उसमें जो नियम, प्रावधान और जो सिद्धांत बनते हैं वो नागरिकों के हितों के लिए बनते हैं। इसलिए जो संविधान होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। लगभग में हम इसे 3 वर्ष बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 14 भाषाएं थी, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 22 भाषाएं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब हम बात करेंगे जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लंबा संविधान है। भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लंबा संविधान। सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें 1,45,000 शब्द हैं। अब हम बात करेंगे जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। देखिए, लिखित और अलिखित क्या होता है? जिस देश के संविधान में उसके नियम, सिद्धांत और आदर्श को एक पुस्तक में लिख दिया जाता है उसे हम लिखित संविधान बोलते हैं। अलिखित संविधान क्या होता है? उसके जो पुरानी परंपराओं से चले आ रहे नियमों का अतीत से जोड़ दिया जाता है, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है, उसे हम अलिखित संविधान बोलते हैं। भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब बात करेंगे कठोर और लचीला की। भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला संविधान है। भारत का संविधान है वो कठोर और लचीला संविधान है। कठोर और लचीला संविधान होते क्या है? जिस संविधान के बनाने की प्रक्रिया सरल हो उसे हम लचीला संविधान बोलते हैं, और जिस संविधान को बनाने की प्रक्रिया कठिन हो उसे हम कठोर संविधान बोलते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। अब हम बात करेंगे समितियां के बारे में। देखिए, अब हम बात करेंगे समितियों के बारे में। देखिए, संविधान के बनाने के समय 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी। कौन कौन सी समितियां थी और उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, 8 बड़ी जो समितियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, जिसमें 3 समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और 2 समितियों के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, और 2 समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखेंगे जो समितियां थी वो कौन कौन सी थी। समिति संघीय समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और राज्य संविधान समिति के और परामर्शदाता के समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। राज्य समिति और परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। और हम बात करेंगे और संचालन समिति के और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करेंगे जो हमारा संविधान लिखा गया था, उस समय जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के में 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और लिखने वाली जो भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करेंगे जो हमारा संविधान किन किन देशों से, हमारे संविधान में क्या क्या, भारतीय संविधान में किन किन देशों से क्या क्या जोड़ा गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, और रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और जर्मनी से लिया गया आपातकाल का सिद्धांत, और कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, और अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। देखेंगे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। जब हमारे पास आय होती है तो हम उसको खर्च करने की नीतियां बनाते हैं, तो हम याद रखेंगे आय से नीति बनाते हैं, मतलब आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका, जब हम किसी चीज में फेरबदल करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, संशोधन। तो हम इससे याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अफ्रीका मतलब फेरबदल, जब फेरबदल करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ट्रे का समझेंगे हम ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर में की ट्राली में कितने टायर होते हैं, वो होते हैं 2 का मतलब सम, तो यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची। सम का मतलब समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। रूस के बात करें तो रूस से समझेंगे हम रूसी। जब हमारा जो कर्तव्य होता है कि प्रथम कर्तव्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तो जब रूसी हो जाएगी तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको दूर करना, तो हम याद रखेंगे रूस से मूल कर्तव्य। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब हम गणित पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर हम फंस जाते हैं, तो गणित मतलब गणतंत्रात्मक, और फंस से फ्रांस। जब फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब हम बात करेंगे जर्मनी। जब हमारे पास मनी नहीं होगा, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल का सिद्धांत। जब हमारे पास मनी मतलब धन नहीं होगा तो वहां पे कैसी स्थिति आ जाएगी, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, तो हम जर्मनी से समझेंगे आपातकाल का सिद्धांत। और कनाडा का संघात्मक विशेषताएं, इसको समझेंगे जब किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होता है, तो जब युद्ध विराम होता है तो उससे पहले होती है संधि,
और जब संधि होती है तो युद्ध रुक जाता है। जब रुक जाता है तो वहाँ की जनता क्या करती है, खुशी मनाती है, और खुशी में क्या करती है, नगाड़ा बजाती है। और नगाड़ा से हम याद रखेंगे कनाड़ा। तो कनाड़ा से क्या लिया गया है, संज्ञात्मक विशेषताएं। अब हम देखेंगे अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया है, मौलिक अधिकार। देखिए ये इतिहास की बात है, तो उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार हमेशा कैसे रहेंगे, अमर रहेंगे। मौलिक अधिकार हमेशा अमर रहेंगे। तो अमर से हम याद रखेंगे अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया है, मौलिक अधिकार। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन से क्या है, संसदीय प्रणाली, वित्त निर्माण और एकल नागरिकता। अब देखेंगे ब्रिटेन, ट्रेन। देखिए जब ट्रेन होती है तो उसमें जो कौन बैठते हैं, नागरिक। नागरिक से हम समझेंगे एकल नागरिकता। और जब ये एकल नागरिकता, इसके साथ दो चीजें और जोड़ी गई थी, वो थी संसदीय प्रणाली और वित्त निर्माण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an